स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम तो डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 24 हो गया। तो इसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर, बस यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेकंड ईयर के। तो आप जो है वो इंशाल्लाह इन्हीं को ही प्रॉपरली करें। तो अगर चैप्टर 26 करना है या चैप्टर नंबर 20 और 22 तो वो कर लें। चैप्टर 20 कर लें, 26 भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विच पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम नेवर एक्सप्रेस, इनमें से क्रोमोसोम का कौन सा पोर्शन है जो कभी भी एक्सप्रेस नहीं होता? कौन सा पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम कभी भी एक्सप्रेस नहीं होता? विच पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम नेवर एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ फिनोटाइप, दैट इज यूक्रोमेटन, हेट्रोक्रोमेटन, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? हेट्रोक्रोमेटन कभी भी एक्सप्रेस नहीं होता। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आरएनए आर प्रेजेंट? कितनी तरह के आरएनए प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन सेल में? कौन से आरएनए? ट्रांसफर आरएनए। तो वो 45 होते हैं। ठीक है जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बच्चे? जी ओके। प्लीज आंसर भी बताएं। व्हाट इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया कॉजिंग निमोनिया? निमोनिया काज करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्टेफलोकोकस निमोनाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, नीमोकोकस या स्ट्रेप्टोबेसिलस निमोनाई? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई उसका नाम है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिंग एंजाइम कैन फ्लॉप एक्टिविटी ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? कौन सा एंजाइम है जो ट्रांसफॉर्मेशन की एक्टिविटी को रोकता है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग, आरएनए, डीएनए, नॉन डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। जब ये चेक किया गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि हेरिडिटी मटेरियल कौन सा है, तो डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम ने जब डीएनए को डाइजेस्ट किया तो इससे ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हुई। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एक्टिविटी को जो है ना वो डैमेज कर रहा था। पॉइंट आउट द प्योरीन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्योरीन होती है सिंगल रिंग, पायरिमिडीन होती है डबल रिंग, ऐसी है। प्योरीन होती है डबल रिंग, पायरिमिडीन होती है सिंगल रिंग। प्योरीन को आइडेंटिफाई करें। साइटोसिन, ये यूरेसिल, थायमिन, गुआनिन। पहली तीनों सिंगल सेल है, गुआनिन डबल डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। पहले वाली तीनों सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। और जो थायमिन होती है ये डीएनए में होती है, यूरेसिल में आरएनए होती है, बाकी सब में सेम होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स इन डीएनए मॉलिक्यूल इज, डीएनए मॉलिक्यूल में दो बेस पेयर्स के दरमियान फासला कितना होता है? दो बेस पेयर्स के दरमियान फासला कितना होता है? 2 नैनोमीटर। टू विच कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर द बेस इज अटैच? कितने कार्बन पे बेस अटैच होती है? कार्बन 1 पे, 2 पे, 3 पे, 5 पे? 3 पे, 5 पे। कार्बन 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 कितने पे पेंटोज शुगर के कितने कार्बन पे नट बेस अटैच होती है? नाइट्रोजनस बेस कार्बन 1 पे जी। कार्बन 1 पे मीन्स बेटे। विच each strand of DNA act as a model or mold in dash hypothesis of DNA replication। हर स्टैंड एक मॉडल के तौर पे काम करता है किस में? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में। कंजर्वेटिव में तो दोनों स्टैंड के एज इट इज डुप्लीकेट हो जाते हैं। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन ई कुलाई बैक्टीरिया इन नेचर? इनमें से कौन सा जो ई कुलाई बैक्टीरिया में पाया जाता है? डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3 या ऑल ऑफ दीज? सारे ही पा जाते हैं, तीनों डीएनए पॉलीमरेज पा जाते हैं। हाँ, आरएनए पॉलीमरेज एक होता है। वो कहता है कि फ्रेगमेंट्स आर फाउंड विद इन विद द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, अब बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज? लॉगिंग को लिखा हुआ लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है जी, तो लैगिंग स्ट्रैंड में बनते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ ओकाजाकी सेगमेंट्स इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में लेंथ ज्यादा होती है, 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड होती है। यूकैरियोट में इसकी लेंथ कितनी होती है? कम होती है, 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड होती है। सेंसेस ऑफ ट्रांसफर राइबोसोमल मैसेंजर आरएनए इज डन रिस्पेक्टिवली बाय आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा आरएनए पॉलीमरेज किसको तैयार करता है? तो जो आरएनए पॉलीमरेज जो ट्रांसफर आरएनए है इसको आरएनए पॉलीमरेज 3 तैयार करता है, और जो राइबोसोमल है उसे आरएनए पॉलीमरेज 2 तैयार करता है, और मैसेंजर आरएनए को आरएनए पॉलीमरेज 1 तैयार करता है। ऐसे ही है यूकैरियोट्स में। चैप्टर 20 से चलते हैं, चैप्टर 20 से देख लेते हैं इसका आंसर जी। आप लोगों को भी पता चल जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा। क्या ख्याल है?
आरएनए पॉलीमरेजेस कौन कौन से होते हैं और वो कौन सा आरएनए पॉलीमरेज कौन किसकी तैयारी करता है, ये है जी, ये बताया हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। उनका है कि इन यूकैरियोट्स नेमली आरएनए पॉलीमरेज 1 व्हिच सिंथेसाइज राइबोसोमल आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज राइबोसोमल आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज मैसेंजर आरएनए बनाता है, और आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसफर आरएनए बनाता है। ठीक है जी। तो जो आरएनए पॉलीमरेज जो ट्रांसफर आरएनए है वो कौन बनाता है जी, आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है जी। और राइबोसोमल आरएनए कौन बना रहा है जी, आरएनए पॉलीमरेज 1। और मैसेंजर आरएनए कौन बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज 2। तो डेल्टा आंसर इज द सूटेबल आंसर। ठीक है जी। ऐसी है। इन सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय, ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ जाता है, वेलिन आ जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन नॉर्मल काम नहीं करती और वो सिकल सेल हो जाती है। नेम द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए पे, ट्रांसफर आरएनए किस जगह अमाइनो एसिड अटैच होते हैं, एंटीकोडोन पे, 3 एंड पे, 5 एंड पे, या ऑल पे। अमाइनो एसिड के अटैचमेंट होने की जगह कौन सी होती है, 3 एंड या 5 एंड, 3 एंड पे अटैच हो रहे होते हैं अमाइनो एसिड, ऐसे ही ना। इंफॉर्मेशन कंटेन इन द, ये ट्रांसफर आने की बात हो रही थी। इंफॉर्मेशन डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको, डायग्राम में ये ट्रांसफर आरएनए, ये अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट है, यहाँ अमाइनो एसिड अटैच होते हैं, यहाँ इसने कहा। तो ये कौन सा एंड है, 3 एंड, 3 एंड पे अमाइनो एसिड अटैच होते हैं। ये एंटीकोडोन रीजन है, ये अटैच होता है जाके मैसेंजर आरएनए के ऊपर। ठीक है जी, ये बात याद रखनी। द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द मैसेंजर आरएनए आर यूज्ड टू डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स बाय राइबोसोम्स। ठीक है जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। इनडायरेक्टली प्रोटीन बनाने को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। विच वन इज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ऑल आर इक्वल। भी ऑल इक्वल होते नहीं है, मैसेंजर आरएनए इनमें से स्मॉलेस्ट हो सकता है। चार्ली ऑप्शन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आरएनए आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल में कितनी तरह के आरएनए होते हैं, 35, 45, 55 या 3। आरएनए की बात पूछिए तो आरएनए 3 तरह के होते हैं, मैसेंजर, ट्रांसफर और राइबोसोमल। दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर। बच्चे अब आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना था तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपसे स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन शेयरिंग। तो जो है जिस बच्चे ने जो भी क्वेश्चन पूछना है वो मुझसे पूछ सकता है और मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा आपको। ये नोट्स अभी मैं अभी अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगा अभी। ठीक है। तो ये आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं, जितने जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको करवाए हैं इनके नोट्स एज इट इज आपको मिल जाएंगे, फर्स्ट ईयर के भी और सेकेंड ईयर के भी। बाकी चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कल जो है, कल भी क्लास होगी हमारी। कल जो है मैं आपको जो एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा वो करवाऊंगा। आप भी, आपने कुछ भी कहीं से भी तैयारी करनी है बेटे आप तैयारी करें, और उसके लिए जो है ना कल मुझसे कोई भी क्वेश्चन आपका हो इशू तो आप मुझसे डिस्कस कर लें। मैं कल इंशाल्लाह आपको उन क्वेश्चन का आंसर करवा दूंगा। ठीक है बच्चे। जी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का मैं आपको भेज देता हूँ बच्चे, और कोई बात पूछें जी। दोनों दोनों भेजूंगा अभी, रुआ बेटे इंशाल्लाह दोनों भेज दूंगा। और प्लीज जिसको ना मिले वो काइंडली मुझे मैसेज कर देना, उससे भेज दूंगा। बाजू का नहीं डिलीवर होते तो मैं उसे भेज दूंगा। मीन्सा बेटे आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करें, मैं आपको डिस्कस करूंगा कि बीयू की बेस्ट डिग्री कौन सी है। बेस्ट डिग्री तो बेटे मैं आपको कह दूं कि डीवीएम है, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी है। ठीक है। अब आपके नंबर या आपका मेरिट नहीं बन सकता तो फिर मैं आपको गलत गाइड क्यों करूं। तो आप ऐसे करें कि आप मुझे मैसेज करें, मैं आपके नंबर के आपसे पूछ के फर्स्ट ईयर में आपके कितने मार्क्स हैं, आप टेस्ट में कितने नंबर लेंगी, उसके बाद मैं आपको गाइड करूंगा आपके लिए सबसे अच्छी डिग्री कौन सी है मार्क्स के हिसाब से। अब मैं आपको कहूँगा आपके लिए डीवीएम बहुत अच्छी है, फार्मेसी बहुत अच्छी है, डिग्रियां तो डेफिनेटली बहुत अच्छी हैं, तो बंदे का एडमिशन ही ना हो। ठीक है। मैं थोड़े नंबरों से रह गया था एमबीबीएस में। ठीक है ना, मैंने प्राइवेट कर लेना था, बस मेरी अपनी गलती, मेरे अंदर जोश चढ़ा कि मैंने प्राइवेट नहीं किया। खैर फिर मैंने ना मास्टर किया बेटे जूलॉजी में, फिर मैंने एमफिल किया और मैंने पीएचडी कर ली। डॉक्टर तो मैं बन ही गया हूँ, लेकिन आज मैं डॉक्टर तैयार कर रहा हूँ। ठीक है। मैं एमबीबीएस की क्लास में रोजाना एमडी कैट की क्लास पढ़ाता हूँ। आज मैं 3 क्लासेस एमडी कैट की पढ़ाई हैं। ठीक है जी। तो आप अंदाजा लगा लें कि हर साल जो है वो एमबीबीएस में करवा रहा हूँ। किंग एडवर्ड में मेरे से बड़े स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। जो है वो कायद आजम में पढ़ रहे हैं, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ठीक है। निश्तर में पढ़ रहे हैं, फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज में मेरे से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये तो अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि इंसान जिस फील्ड में जाए फिर उसमें कुछ ना कुछ कर ही लेता है। लेकिन बात यह है कि बेटे जो है वो असल चीज है कि आप का क्या क्राइटेरिया है, और आपके पास कितने जो है ना नंबर हैं, और आपको किस डिग्री में एडमिशन लेना चाहिए। तो बंदा अपनी औकात से ज्यादा ना सोचे। ठीक है ना। अब मेरे मेरे नंबर
होम 350 फर्स्ट ईयर में, और मैं इतने ही सेकंड ईयर में लूँ, ठीक है, और मैं एम ही कहूँ नहीं मेरे 450 आ जाएंगे, मैंने मेहनत 350 वाले की तो 350 वाले ही आने हैं, तो फिर मुझे उस डिग्री में एडमिशन लेना चाहिए जो मेरे हिसाब से सूट करती हो, ताकि मैं उसमें मेहनत करके अपना कुछ ना कुछ सेट कर लूँ, ठीक है। तो इधर उधर जो है वो फिर मुश्किल हो जाता है, फिर हमें ये भी देखना होता है कि हम फाइनेंशियली कितना सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर जो है वो आप कुछ और करना चाहते हैं प्राइवेट, तो वो फिर मैं आपको रेफर करूंगा, यूनिवर्सिटीज भी बता दूंगा, आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ बेटे, ये आपका जो सवाल है कि ला के लिए क्या होता है बेटे, उसके लिए अलहदा से टेस्ट होता है लैट, वो लैट टेस्ट देंगे, लैट की बेस पे मेरिट बनेगा, उसमें आपके एफएससी के मार्क्स कंसीडर कंसीडर नहीं किए जाते, लेकिन ये है कि लैट टेस्ट थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए आप तैयारी करनी है तो वो फिर आपको लहदा से करवाएंगे, वो मैं नहीं करवा सकता क्योंकि मेरा और काम है, तो वो होगी आपके ही सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी, तो वो उसमें जनरल नॉलेज भी शामिल होता है लैट में, तो जो है ना वो आपको लहदा से मैं तैयारी करवाऊंगा, अगर आपने करनी है तो मुझे रिकमेंड कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो लैट का सिर्फ लैट के टेस्ट की बेस पे मेरिट होगा, उसका मेरिट टेस्ट की बेस पे बनेगा। इस आपकी एक क्लास में, जहाँ जो आपकी क्लास हो रही है, मैं आपके लिए एक मजे की बात बताऊं, आपकी इस एक क्लास में मेरी स्टूडेंट भी पढ़ रही है, ठीक है ना, वो मुझसे पढ़ चुकी है, वो डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन बन चुकी है, ठीक है ना, उसने डीएनडी कर लिया है, वो न्यूट्रिशनिस्ट बन गई है, तो अब वो एमफिल में एडमिशन लेना चाह रही है, तो उसने तो कुछ जनरल बेसिक चीजें सीखनी थी, तो वो भी आपकी क्लास में इस वक्त शामिल है, तो वो भी आपकी पूरी क्लास में शामिल हुई है, उसने भी आपकी ये क्लास ली है। तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, आपने तो अभी एफएससी की है, उसने एफएससी कर भी ली है, और उसने एफएससी मेरे से पढ़ी थी, ठीक है, और अभी रिसेंटली उसने लास्ट ईयर जो है ना वो कंप्लीट किया है अपना डीएनडी, डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन, और अब जो है वो आगे एमफिल में एडमिशन लेना चाहती है, तो कुछ बेसिक्स जनरल कॉन्सेप्ट्स लेने के लिए वो मेरी क्लास जो है वो अटेंड कर रही है, तो अगर आप उनसे को गाइडलाइन लेना चाहें तो मैं आपको उनका नंबर भी रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है जी। तो मैं उनका जो है ना वो आपको अम, उनके बारे में भी आपको गाइड कर दूंगा जी। मजीद और किसी का क्वेश्चन है तो करें बेटे, और अब इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना, बस आपने अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, ताकि जो है वो इंशाल्लाह आप टेस्ट अच्छे से दे सकें। टेस्ट अच्छे से देने के लिए आपने अच्छा सोना है, ठीक है, कल की रात आराम से सो जाना है, जल्दी सुबह में थोड़ा जल्दी बेशक उठ जाएगा, नमाज वगैरह पढ़ें, या आपने जो भी अपनी रूटीन वगैरह सेट की होती है उस हिसाब से खाना खा के तसल्ली से टेस्ट देने जाएं, तो मंडे की सुबह आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ना है, अगर आपके पास नहीं हो तो पढ़िएगा, नहीं तो आप रिलैक्स होकर टेस्ट देने जाइएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा वो किया ना तो आप नर्वस हो जाएंगे और आपसे संडे वाले दिन टेस्ट नहीं दिया जाएगा, तो ये इंशाल्लाह कल बातें आपको बताई जाएंगी। तो आप ये कल जो बातें होंगी सारे सबको फ्री बताई जाएंगी, तो आप अपने जितने भी दोस्त वगैरह हैं जो आपके मजीद क्लास फेलोज हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको भी बुलाइएगा, तो कल काफ़ी सारे बच्चे आ जाएं तो उन सबको जो है ना वो एक फ्री जो है ना वो डिस्कस किया जाएगा, और उनको एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी कि कैसे आपने जो है ना वो टेस्ट में बैठना है, आपने क्या करना जाना है, ठीक है। आपने रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर लिया जो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, तो आप अपना क्लिप बोर्ड वगैरह बेटे वो भी साथ लेकर जाइएगा, और बॉल पेन लेकर जाइएगा, मार्कर भी लेकर जाइएगा, या वो पॉइंटर वगैरह भी लेकर जाइएगा, जिससे जो फिलिंग आसान हो जाए। पेन से बबल्स होती हैं, अगर वो ही नहीं तो ऑनलाइन हुआ तो ठीक है, नहीं बबल्स, तो बबल्स में आप ये है कि पेंसिल से फिल करेंगे, ताकि जो आंसर शीट के ऊपर की बनेगी कार्बन कॉपी वो आपको वापस मिल सके। इंशाल्लाह कल आपसे डिस्कस करते हैं, आप रिलैक्स होकर तैयारी करें, नोट्स आपको मैं भेज देता हूँ, प्लीज़ इंशाल्लाह जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।